फलोदी सट्टाबाजार ने जारी किया। जी हाँ दोस्तों, फलोदी सट्टाबाजार ने जारी किया उत्तर प्रदेश सहित पूरे लोकसभा की 543 सीटों का ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, कौन कितनी सीटों पर जीत रहा है, कौन कितनी सीटों पर हावी, पूरी अपडेट दे रहे हैं दोस्तों। वर्तमान में लोकसभा चुनाव में क्या अपडेट है दोस्तों, कौन किस सीट पर जीत रहा है, एक एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। वीडियो लाइक कर दीजिए दोस्तों और कमेंट करके लोकसभा क्षेत्र जरूर बता दीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 में दोस्तों उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर कौन मारेगा बाजी। उत्तर प्रदेश में क्या है अपडेट दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर कौन कहां से मजबूत है, इस बार क्या मुकाबला, क्या है जातीय फैक्टर, पूरी अपडेट दे रहे हैं। वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों बदलते मौसम के बीच दोस्तों सियासी तापमान काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जी हाँ दोस्तों, बदलते समीकरणों के बीच कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इस बार दोस्तों कौन कहां से जीतेगा, पूरी अपडेट दे रहे हैं। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। सबसे पहले बात करेंगे सहारनपुर लोकसभा सीट की, तो दोस्तों ये सीट इस बार बीजेपी यहां पर इस सीट को जीत सकती है। जी हाँ दोस्तों, फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार सहारनपुर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जा सकती है, जबकि कैराना लोकसभा सीट की बात करें तो यह सीट बीजेपी वालों के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। जबकि मुजफ्फराबाद लोकसभा सीट की, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, यह सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। जबकि दोस्तों अमरोह लोकसभा सीट इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल सकती है और ये सीट दोस्तों एनडीए गठबंधन के खाते में इस सीट जा सकती है। जबकि नगीना लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो ये भी सीट दोस्तों बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। मथुरा सीट दोस्तों बीजेपी गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। फिरोजाबाद दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में यह सीट जा रही है। कैराना के बाद मुरादाबाद लोकसभा सीट की अगर बात करेंगे दोस्तों, यह सीट भी कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों मेरठाबाद के बाद मेरठ लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है और यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बुलंदशहर की बात करेंगे दोस्तों, बुलंदशहर भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाते हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों आगरा की बात करें तो आगरा पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव होता हुआ नजर आ रहा है, ये सीट बीजेपी के पक्ष में जा रही है। सांबल पर दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है, समाजवादी पार्टी यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की बात करें, ये सीट बीजेपी के पक्ष में जा रही है। जबकि जबकि दोस्तों अगर हम बात करेंगे बागपत लोकसभा सीट की, यह सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। अलीगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। फतेहपुर सीकरी की बात करें, यह सीट बीजेपी के पक्ष में यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का यहां पर एक तरफा एक पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों पूरी 80 लोकसभा सीटों की अपडेट दे रहे हैं, वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। इसी बीच अगर बिजनौर लोकसभा सीट की हम बात करें तो बिजनौर में भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि गौतम बुद्ध नगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। जबकि लखनऊ लोकसभा सीट पर राजनाथ सिंह की बड़ी जीत हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार राजनाथ सिंह का बड़ा जी हाँ दोस्तों बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। जबकि बादू बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों बीजेपी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, वरुण गांधी का अगर टिकट करता है तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के खाते सीट निकल सकती है और ये सीट बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट आ सकती है। लखीमपुर खीरी की सीटों की बात करें तो दोस्तों यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है और यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आंवला की बात करें तो दोस्तों यह सीट भी बीजेपी के पक्ष में होती हुई दिखाई दे रही है। जबकि धरोहर लोकसभा क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। सीतापुर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें, सीतापुर पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीतापुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। रायबरेली सीट दोस्तों कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा रही है। बरेली सीट पर समाजवादी पार्टी के खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्नाव लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो उन्नाव पर बीजेपी की यहां पर सीट जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि दोस्तों अगर हम गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर दोस्तों बड़े बदलाव हो रहे हैं। गाजियाबाद नहीं बल्कि मनोहरलालगंज पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। मिक्री की बात करें तो यहां पर दोस्तों मिक्सरी की बात करें तो यह भी सीट बीजेपी के पक्ष में
जाती हुई साफ तौर पर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं, और ऐसे ही दोस्तों तमाम बड़ी अपडेट आपके सामने ला रहे हैं। दोस्तों इंडिया बता दें कि यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन दोस्तों कांग्रेस का गठबंधन में है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अभी तक गठबंधन से दूर है। अमेठी लोकसभा सीट दोस्तों इस बार राहुल गांधी जीत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार यहाँ पर राहुल गांधी सीट जीत सके। अदुरई पर बीजेपी, जबकि शाहजहांपुर बहुजन समाजवादी पार्टी, सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी, प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों बदलते समीकरण के बीच ऐसा तस्वीर सामने नजर आ रहा है। अमेठी से दोस्तों स्मृति ईरानी को यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कानपुर लोकसभा सीट की बात करें तो कानपुर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। फुलपुर से भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इटावा पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है। बाईचीज भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। हमीरपुर पर बीजेपी का प्रभाव देखने को मिल रहा है, जबकि फरुखाबाद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बड़ा कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। जालौन पर भी बीजेपी का कब्जा हो रहा है। कन्नौज पर दोस्तों कन्नौज यहाँ पर बड़ा उलटफेर हो रहा है। कन्नौज पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। इलाहाबाद लोकसभा सीट भी बीजेपी के पक्ष में जा रही है। फतेहपुर सीट पर बात करें तो यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो गोड़ा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। झांसी सीट भी दोस्तों बीजेपी के पक्ष में जाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। बांदा लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाराबंकी लोकसभा सीट भी बीजेपी के पक्ष में जा रही है। महाराजागंज भी भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। कोसाम सीट ही बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अकबरपुर सीट दोस्तों इस बार समाजवादी पार्टी यहां पर जीतती हुई हमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों अगर सम्मेलनपुर की बात करें तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। जबकि भदोही की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि छोस्ती की बात करें तो यह सीट बीजेपी के पक्ष में जा रही है। बस्ती लोकसभा सीट भी बीजेपी के पक्ष में जाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। चंदौली लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर बीजेपी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। गोरखपुर सीट बीजेपी के पक्ष में जा रही है। डुमरियागंज सीट भारतीय जनता पार्टी का कब्जा नहीं बल्कि दोस्तों समाजवादी पार्टी यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। संत कबीर नगर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होती हुई दिखाई दे रही है। कुशीनगर की बात करें तो यह सीट बीजेपी के पक्ष में होती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों वाराणसी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यह सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। जबकि दोस्तों लालगंज सीट की बात करें तो यह सीट पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ हमें नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों अगर हम बात करें आगे के क्षेत्र देवरिया आता है, यह सीट भी बीजेपी के पक्ष में जाती हुई साफ तौर पर नजर आ रहा है। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में दोस्तों यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में। गौसी लोकसभा क्षेत्र यह भी सीट बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। मछली से रॉबर्टगंज इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त मिलती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। केसरागंज की बात करें तो यह सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जबकि गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में बदलते समीकरण के बीच लेकिन बाद लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ा ओपिनियन पोल आ चुका है। ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं कि वर्तमान में क्या परिस्थितियां हैं, क्या समीकरण है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। हर तरफ हर पार्टी अपने अपने क्षेत्र में काफी सक्रिय नजर आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों क्या लगता है कि इस बार लोकसभा में कौन कितनी सीटें जीतेगा और किसकी सरकार बनेगी? दोस्तों एक बार आप भी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू, कौन कहां से जीत रहा है पूरी अपडेट दे रहे हैं। दोस्तों वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा की सीटें आती हैं। यहाँ पर बीजेपी 4 सीटों पर जीत रही है, जबकि आईएनडी इंडिया गठबंधन यहाँ पर 2 सीटों पर बाजी मारता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जबकि अगर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की हम बात करें तो 25 की 25 सीटें यहाँ पर बीजेपी जीतता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि आईएनडी यहाँ पर खाता ही नहीं खोलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों 2023 में चुनाव में भी यहाँ पर बीजेपी बड़ी जीत हासिल की थी। इसी बीच अगर हम
मध्य प्रदेश की बात करेंगे जहां पर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी विधानसभा चुनाव में। वहां की 29 लोकसभा सीटों में 29 की 29 भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब है कमलनाथ अपना गढ़ यहाँ पर लोकसभा चुनाव में हारते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों छिंदवाड़ा कभी कमलनाथ का गढ़ है, लेकिन यहाँ पर इस बार बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अगर इसी बीच अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें आती है, 14 पर बीजेपी जबकि 2 पर आईएनडी गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि नवीन पटनायक की पार्टी भी यहाँ पर 5 सीटों पर जीत हासिल करती हुई हमें नजर आ रही है। इसी बीच तमिलनाडु में भी 39 लोकसभा की सीटें आती है, जिसमें आईएनडी गठबंधन यहाँ पर आईएनडीआ गठबंधन करीब 34 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर हम बात करें बीजेपी की तो यहाँ पर बीजेपी भी 5 सीटों के साथ अपने सहयोगी के साथ यहाँ पर तमिलनाडु में 5 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ साफ तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। दोस्तों बता दें कि तमिलनाडु में वर्तमान में बदलते समीकरण के बीच कहीं ना कहीं बड़े समीकरण हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच अगर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की बात करें, जहां दोस्तों राजस्थान काफी महत्वपूर्ण हो चला है। राजस्थान में यहाँ पर 25 की 25 सीटों पर बीजेपी बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों अगर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की बात करें तो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 42 पर बीजेपी गठबंधन, जहां दोस्तों बीजेपी गठबंधन में बात करें तो यहाँ पर शिवसेना, जहां दोस्तों एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी यहाँ पर बड़ी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों वहां पर 48 सीटों में 6 पर आईएनडी गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड की 14 सीटों की बात करें, 10 पर बीजेपी, 14 पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। आईएनडी गठबंधन यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि मिजोरम की 1 लोकसभा सीट की हम बात करें तो मिजोरम में 1 की 1 यहाँ पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मिजोरम में भी बीजेपी का अच्छा प्रभाव हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें यहाँ पर नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, मिजोरम में बदलते समीकरण के बीच कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम फाइनल ओपिनियन पोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी, जी हाँ दोस्तों, फाइनल ओपिनियन पोल में बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी यहाँ पर करीब 310 सीटों पर बाजी मारती हुई नजर हमें साफ तौर पर नजर आ रही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें दोस्तों, कमेंट करके आप जरूर बता दीजिए ताकि आपके सामने ऐसी अपडेट लाते रहे। दोस्तों लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर पहली बार है जो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों ये थे ओपिनियन पोल लोकसभा चुनाव के। जी हाँ दोस्तों, 2 बड़े ओपिनियन पोल जो फलोदी सट्टा बाजार ने जारी किया, उस ओपिनियन पोल के अनुसार देश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।